नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज। आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं झारखंड से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। हेमंत सोरेन ने महिला विकास मंत्री क्यों नहीं बनाया, इन सारी चीजों को लेके अब राजनीतिक गलियारों में जो है काफी सवाल उठ रहे हैं और झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के सत्ता में आने के बाद जो है एक सवाल ये उठ रहा है और जो राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और राज्य में जिन महिलाओं की वजह से हेमंत सोरेन की सरकार में वापसी हुई है। उन्हें लेकर जो है बनाए गए महिला विकास विभाग को इस बार जो है कोई मंत्री नहीं जो है वो दिया गया है और ये पहला मौका है जब झारखंड में 24 सालों में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को जो है बिना किसी मंत्री के रखा गया है। ये विभाग जो है काफ़ी खासा भी है और इसका ज़िम्मा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद अपने पास रखा है, जिसमें कई इस तरह के जो है सवाल उठाए जा रहे हैं और महिला विकास मंत्रालय और उसका जो है महत्व है, इसके बारे में आपको पता ही है कि जिस तरह से मैया योजना जो है वो लागू की गई थी, जिसका पूरा जो है वो कहा जाए कि इस योजना की सक्सेस जो है वो पूरी तरह से देखा जाए मिली है हेमंत सोरेन को। तो झारखंड में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का कार्य महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए योजनाओं को जो है वो लागू करना है, यानी कि रोज योजनाएं उनसे संबंधित बनाई जाती हैं और उनको लागू करना होता है। और इस मंत्रालय के अधीन राज्य के 30 से ज्यादा जो है वो योजनाएं जो चल रही हैं, यानी कि 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो जो बनाए गए हैं वो इसके तहत आते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख मैया योजना है जो कहते काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के तहत 18 से 50 साल तक की सभी महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। ये योजना हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार की सत्ता वापसी का जो है एक महत्वपूर्ण जो है इसने भूमिका निभाई थी, यानी कि उनको सत्ता वापसी में जो मैया योजना है उसने काफ़ी जो है उनको समर्थन दिया है। तो हेमंत सोरेन ने जो है इस योजना की शुरुआत जेल से बाहर आने के बाद की थी और इसे राज्य की महिलाओं के लिए जो है एक बड़ा तोहफा माना गया। मैया योजना के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने की जो है बात की जा रही है, यानी कि महिलाओं को सशक्त रूप से जो है वो कहते हैं इस योजना का फ़ायदा मिले और उनकी स्थिति अच्छी बने समाज में और ये योजना जो है हेमंत सोरेन के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। आपको पता है इससे पहले हेमंत सोरेन जो है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में काफ़ी लंबे समय तक थे। अब ऐसे में जनता के बीच में उन सारी चीज़ों को लेके संदेह भी आ सकता था, बहुत सारे डाउट भी थे मन में, परंतु हेमंत सोरेन ने जेल से आते ही मैया योजना जो है वो लागू की, जिसके चलते जो जनता थी उसके मन में उनके लिए जो है एक रिस्पेक्ट, एक सद्भावना कहा जाए या एक सिम्पैथी जो है वो आई, जिसने जो है इस चुनाव में महत्वपूर्ण जो है वो अपना रोल जो है निभाया है। और हाल ही में हेमंत सोरेन ने जब कैबिनेट का विस्तार किया और विभागों का बँटवारा किया तो ये देखने को मिला कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को किसी अन्य मंत्री को जो है वो नहीं सौंपा गया है और इस विभाग का जिम्मा अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद संभालेंगे। और ये फैसला इसलिए भी चर्चा में आया है क्योंकि कई वर्षों से महिला और बाल विकास मंत्रालय में जो है वो अलग से महिला जो है मंत्री होती थी और उदाहरण के तौर पर जोबा मांझी और और बेबी देवी जैसे नेताओं ने जो है इस मंत्रालय का जिम्मा जो है वो सँभाला है और काफ़ी अच्छी तरह से जो है इन सारी चीज़ों को उन्होंने सँभाला था। तो क्या हेमंत सोरेन इन सारी चीज़ों का खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं? ये सवाल भी जो है कई बार उठ रहे हैं और लोग इस तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। तो महिला विकास मंत्रालय का जिम्मा खुद अपने पास रखने के लिए जो है वो हेमंत सोरेन के पास कई कारण हो सकते हैं। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन महिला एवं बाल विकास कल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों को जो है वो पूरी तरह से लागू करना चाहते हैं और उसका पूरा क्रेडिट जो है खुद लेना चाहते हैं। खासकर मैया योजना की सफलता के बाद राज्य में ये योजना जो है काफ़ी लोकप्रिय हुई है और ये माना जा रहा है कि ये योजना जो है सोरेन की सरकार के लिए जो है वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण साबित हुई और पुनः चुनावी जीत में जो है ये अहम जो है योगदान दे सकती है। यानी कि इसका योगदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है और इसी कारण से जो है उन्होंने इसको मंत्रालय को जो है अपने पास रखा है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएँ लागू की गई हैं वो टाइम से जो है सुचारू रूप से चालू रहें, उनमें किसी भी तरह के व्यवधान ना हो। इसलिए जो है अपनी देख-रेख में उन्होंने ये योजना रखी है, ये भी कारण हो सकता है। और कल्पना सोरेन का सक्रिय राजनीति में होना भी जो है एक कारण इसका हो सकता है। तो हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी राजनीति में सक्रिय हैं और वो पूरे चुनाव में जो है स्टार प्रचारक के तौर पर नज़र आईं
और अब जो है वो गांडे सीट से जो है वो विधायक हैं, चुनी गई हैं और उन्हें जो है जेएमएम के भीतर एक महिला चेहरे के रूप में भी जो है लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इसके बावजूद जेएमएम में जो है इस बार अपनी कैबिनेट में किसी महिला नेता को जो है वो जगह नहीं दी है और हेमंत सोरेन जो है महिला विकास मंत्रालय किसी और महिला नेता को जो है वो सौंपते हैं तो ये जो है सवाल उठ सकता है कि क्या उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के लिए कोई खास जो है विभाग नहीं रखा, जो राजकीय जो है राजनीति में काफ़ी सक्रिय रूप से जो है वो भाग ले रही हैं और महिला नेतृत्व को जो है वो आगे जो है बढ़ाने के लिए काफ़ी आवश्यक जो है वो हो सकता है और उनका जो है सक्रिय राजनीति में आना कई महिला नेताओं को जो है वो प्रभावित भी कर सकता है और उनके साथ में जो है बड़ी कहते हैं नेता जो है वो उभर सकती हैं और इन सारी चीज़ों में जो है महिलाओं का योगदान भी आगे उन्हें मिल सकता है। तो झारखंड में जो है कैबिनेट के विभागों के बँटवारे में हेमंत सोरेन ने अपने पास 5 बड़े विभाग जो है वो रखे हैं। इसमें गृह मंत्रालय और कार्मिक और पथ निर्माण, भवन निर्माण और निगरानी विभाग जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा मंत्री राधा कृष्ण किशोर को जो है वो वित्त और योजना और वाणिज्य विभाग का जो है वो ज़िम्मा सौंपा गया है। जबकि अन्य कई मंत्रालयों का जो है वो ज़िम्मा अलग-अलग नेताओं को जो है सौंपा गया है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए हेमंत सोरेन के सक्रिय रूप से जो है महिलाओं की जो योजनाएँ हैं उसका जो है वो देख-रेख अपनी निगरानी में रखना चाहते हैं ताकि इन सारी चीज़ों का क्रेडिट उन्हें पूरी तरह से मिले और वो इसका आगामी चुनावों में जो फ़ायदा ले पाएँ। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो काफ़ी इन सारी चीज़ों का महत्व भी बढ़ जाता है और मैया योजना जो कि उनके लिए जो है सत्ता में शानदार वापसी का एक बड़ा जो है कारण बनी है। तो इन सारी चीज़ों में जो है वो देखा जाए तो हेमंत सोरेन का दूरदर्शी होना भी जो है वो कहा जा सकता है कि वो इतने दूरदर्शी हैं कि चीज़ों को पहले से भाँप के उसके हिसाब से जो है वो रणनीति बनाने के लिए जो है वो तैयार रहते हैं या तत्पर रहते हैं। और ये भी जो है उनकी रणनीति का एक भाग है। इन सारी चीज़ों के बाद में आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर उन्होंने ये विभाग अपने पास क्यों रखा है। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप उस पे कमेंट करना ना भूलें, आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।